जी अफशा, इंतहाई अफसोस के साथ ये अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा हो नहीं सका। एक और ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, एक और इनकलाब बह गया। चकनाचूर हो गया। तो जैसे वो इमरान खान साहब फरमाया करते थे, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, तो आखिरी बॉल तो हो गई। ठीक नहीं, है, वो कह रहे हैं कि अब मैं खुद सुपर ओवर होगा एक। हो सकता नहीं है। नहीं नहीं, वो सुपर ओवर नहीं होगा, लेकिन आखिरी बॉल हो गई। वो समझ रहे हैं कि सुपर ओवर शायद अमेरिका की ज़ेरे निगरानी हो। अच्छा चलें, जो भी सुपर ओवर करवा ले, लेकिन ये है कि अंपायर जो है ना वो इस वक्त सेम पेज पर है, सारे अंपायर्स। अंपायर की उंगली नहीं उठने वाली। देखें, थर्ड अंपायर हो या जो दो फील्ड अंपायर खड़े हो, तो सब एक पेज पे लग रहे हैं बज़ाहिर। अब तो वो मतलब मिलके बैठते हैं अहम मौक़ों पर। अच्छा, तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जैसे पोस्ट मैच कमेंट्रीज चल रही होती हैं, तबसरे चल रहे होते हैं कि जी अगर पाकिस्तान ये मैच इंडिया से हार गया या इंडिया ये मैच पाकिस्तान से हार गया तो क्या वजूहात थी, पिच ये थी, वो थी, कहाँ गड़बड़ हुई। तो ऐसे अब हमारे मीडिया टॉस से फैसला हाँ, तो अब ऐसे हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर ना, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पर्टिकुलरली ये तबसरे चल रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है जो इमरान खान के साथी थे। इनमें आप ये देखिएगा कि ये वही लोग आपको दोबारा टीवी स्क्रीनों पर नज़र आ रहे हैं जो 2018 के आले दुआले काफ़ी रश ले रहे थे, दरमियान में थोड़ा सा रश लिया, फिर गायब हो गए और अब अचानक से उनका ज़मीर अंगड़ाइयाँ लेकर जाग उठा है। हाँ। वो क्या अच्छा, है, ऐसा मौसम देखा पहली बार पीछे बज रहा है और मतलब कि वो आगे। अच्छा, पाकिस्तान में जब किसी का ज़मीर जागता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो पहले करता है, लेकिन अच्छा उसमें एक निशानी ये होती है कि वो ये जो है वो टीवी का एंकर, जियो का क्या नाम है, तो वो जो ये जियो टीवी, हाँ वो सलीम साफ़ी, तो वो उसको इंटरव्यू ज़रूर देता है जिसका भी ज़मीर जागता है, वो कुछ भी है। तो एक निशानी ये भी है कि अगर उसने उसको इंटरव्यू दिया है इसको सलीम को, तो उसका ज़मीर जाग गया। तो एहसानुल्लाह एहसान का ज़मीर जागा था, मतलब देख लें आप। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान के ये मैच हारने की एक वजह ये थी कि मैच फिक्स था। नहीं, उनके जीतने की भी यही वजह थी कि मैच फिक्स था। देखें, अब वो पहले हाफ में जीते और दूसरे हाफ में हार गए, तो ये मैच फिक्स था। अच्छा, ये सब मिले हुए हैं, कज़न कादरी वाली बात कुछ वैसे। आप अग्री कर रही हैं मेरी इस बात से कि मैच फिक्स था? मैच तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ही फिक्स नहीं है। एग्जैक्टली। तो जो मैच फिक्स होता है, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें मैच फिक्सिंग का और ये समझने की कोशिश करेंगे मैच फिक्स होता कैसे है, बुकीज कौन है, बैटिंग कहाँ पे लगाई जाती है, वो कौन सा जहाज है जो बैटर्स को। लेकिन बैटिंग तो सारी जो है वो खान साहब के ऊपर नहीं लगी हुई थी, ये मत कहें फिर अब आप ना, बुकीज भी सारे उधर ही थे, ये तो सारा मतलब पलड़ा तो सारा एंज। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो है ना, बड़ा सरप्राइज। नहीं देखें, आप देखें स्ट्रक्चर जो है मैच फिक्सिंग का हमारे यहाँ, वो ये है कि हमारे सियासतदानों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक बुनियादी सर्टिफिकेट एक ही होता है। अच्छा, क्या होता है वो सर्टिफिकेट? के मकबूल है। वाह 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 वाह, बस आपने इसको कहते हैं यू हैव नेल्ड इट। एक्चुअली अवामी कबूलियत है या नहीं, लेकिन उधर से कबूल है तो फिर आप मकबूल हैं। देखिए, बात यह है कि कबूल है तो मकबूल है। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल कि ये जो सर्टिफिकेट है कि जिसमें ये पता लगता है सबको, हम जैसे हमें पता लगा था, एक दिन हम सो के उठे, पता लगा कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, आलम इस्लाम का लीडर। ओके, मैंने मान लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर हमें ये बताता, समझाता और हमारी कंडीशनिंग कौन करता है कि ये आला लीडर सबसे पॉपुलर है? दो ही हैं, एक ही है। नहीं, मीडियम्स की आपने बात की है जी, तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया है। सॉरी, डिजिटल तो नहीं कहना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया है और फिर सोशल मीडिया है।
और फिर खान साहब के दौर में जिस तरह से पख्तूनख्वा का ख़जाना और फिर कौमी ख़जाना अन्य व यूट्यूबर्स के ऊपर रोड़ा गया है, तो अब यूट्यूब भी एक इंडस्ट्री बन चुका है और वो भी हमें बताता है। ये तो बदलते हुए टाइम्स है ना। देखें, यूट्यूब आप कह रही हैं डिजिटल मीडिया, उससे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे पहले अगर हम चले जाएं जब टीवी नहीं था तो रेडियो था, उससे पहले हम चले जाएं तो जब रेडियो थोड़ा कम था तो अखबार था और कॉलम्स मतलब अपने सहाफ़ी अपने कॉलम निगार फिक्स्ड। और उससे पहले भी आप 70-80 साल पहले चले जाए, पाकिस्तान बनने से पहले तो शायर उनके लिए शायरी करते थे, सरकारी अदीब होते थे, सरकारी आर्टिस्ट होते थे जो ड्रामा बनाते थे उनके ऊपर वगैरह वगैरह। तो मीडिया आपने तो उसका, तो वो कैसे बताते हैं कि ये सबसे पॉपुलर है? क्या फीचर्स होते हैं कि ये सबसे पॉपुलर है? जलसे वड्डे हो जाते ने। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ आपकी बातें क्योंकि मैं आगे भी आपसे सवाल, क्योंकि आपके जलसे में जो लोग होते हैं वो आपकी मोहब्बत में आते हैं और जो गैर मकबूल होते हैं उनके जलसे में जो लोग होते हैं वो तो सरकारी मशीनरी होती है। और एक बात होगी, दूसरी बात उसके अलावा देखें चूंकि वक्त बदल गया है तो सोशल मीडिया के ऊपर वक्त बदला है, कंटेंट सेम रहा, ये बात कंटेंट मैं उसी जानिब आ रही हूँ कि सोशल मीडिया पर कौन से लीडर को ट्रेंड्स लिस्ट में आप ऊपर देख रहे हैं और कौन सी सियासी जमात और लीडर है जिसके चाहने वाले अन्नी पाकर बैठे। चले, मैंने तो ये बात मान ली ना, तो वो हमें बता रहा होता कि अभी आप रह गए, आप भी बुकिंग करवा लें, जल्दी से जाएं, देखें वो सब उसको वोट देने वाले, आप पीछे रह जाएंगे। तो हम कहते हैं हाँ नहीं, ये तो ट्रिक्स है अपनी जगह पे। मैं ये नहीं कर रहा। वो चूरन जब बेच रहे होते हैं, मकबूलियत का चूरन जब बिक रहा होता है, तो वो क्या बता रहे होते हैं कि इसमें ये है तो ये इसलिए मकबूल हुआ, इसमें ये है तो ये इसलिए मकबूल हुआ, वो क्या बातें होती हैं? देखिए, पहले कुछ और मामलात थे, लेकिन इमरान खान के वक्त में नहीं मामलात हर दौर में एक थे। नहीं, मामलात हर दौर में एक थे। क्या हैंडसमियत वाला पहलू हर दौर में रहा है? भुट्टो साहब को नहीं कहते थे खूबसूरत है? आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। जिन्ना साहब की पर्सनालिटी की करिश्मेटिक पर्सनालिटी की तारीफ नहीं होती थी। मैं थोड़ा आगे अर्ज करूंगी, इसमें कुछ एलिमेंट्स, ज़्यादातर 90% एलिमेंट्स पुराने ही रहे हैं, लेकिन इमरान खान की दफ़ा पैकिंग थोड़ी नए अंदाज में की गई। देखें, वो चलता है तो धरती हिलती है, तो वो ऐसे मैं अब और पूरी दुनिया के जो सरबराहाने मुमलिकत की बीवियां देखकर ठंडी आहें भरती हैं या नहीं? कभी किसी लीडर के फैन क्लब की खवातीन ने ऐसी सर्द आहें भरी हैं, शादियों की ऑफर्स की हैं ऐसे? अगर उस दौर में टिकटॉक होती तो, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं आप, ठीक है, रहने दें इस बात को। मुझे बताएं वो क्या मजहब टच जो है वो हमेशा से रहा है। शाबाश, वो बहुत ज्यादा परहेजगार और इस्लाम का नाम बुलंद करने वाला, मुस्लिम उम्मा को जोड़ने वाला, ये अब और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार और मुल्क को पूरी दुनिया में बेहतरीन अंदाज में रिप्रेजेंट करने वाला, नजरिया कौमी लिबास पहनने वाला। हाँ, नजरिया पाकिस्तान का नहीं, कौमी लिबास बाद सूरतों में नहीं भी पहना जाता था। आपने सिर्फ इतना कहना होता है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, बस। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप नहीं, मैं बात कर रही हूँ कौमी लिबास या फिर खद्दर पहनते हो। फैशन तो बदलता रहता है, फैशन की बात। मगर ये जो आपने बातें की, आर्टिकल 62-63 पाकिस्तान बनने से पहले भी था। मतलब कि अगर वो अपनी स्लीव्स यूं फोल्ड करता है ना तो वो अवामी भी है। तो वो अगर सिगार ऐसे पीते हैं तो वो अवामी है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये देखें, ऐसे मत करें आप। एक तो यानी कि गद्दारी के खिलाफ, गद्दारों के खिलाफ, और एक और भी है कि दुश्मन की आंख में खटकता है। दुश्मन की आंख में खटकता है, पता नहीं वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार कर रहा है जिसके बाद वो जाके यानी वापस वहां पर जहां से हम आए थे वहां पे हम दोबारा। तो कहने का मतलब ये, और सबसे अहम बात कि हमारी मशरकी रिवायात और इक़दार का मुहाफिज और अमीन। एग्जैक्टली। और वो अकेला होता है दुश्मनों की सरहद पर। बाकी सारे बेईमान चोर लुटेरे उसके साथ मिल जाते हैं, तो खोटे सिक्के उसके साथ होते हैं। जैसे बेचारे इमरान खान के साथ खोटे सिक्के उन्होंने जिस उसमें लपेटे हुए थे, वो शॉपर ही फट गया। ऐसे कैसे डबल नहीं सिकराया?
बस यही तो पर अब देखें, यही तो बात है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी आपने बातें गिनवाई हैं, ये कहानी तो बहुत पुरानी है। ये मैच तो ऐसे ही फिक्स होता है, ये मैच तो यूं ही जीतते हैं, ये मैच तो यूं ही हारते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मैच को जब फिक्स किया जाता है या फिक्स हो रहा होता है तो वो कोई एक मैकेनिज़्म होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है जो दुनिया के और मुल्कों में भी आजमूदा होता है, तो वो हम पर भी आजमाया गया हो पिछले 75 वर्षों में। आपके जहन में आती है कोई ऐसी बात? काशिफ देखिए, दूसरे ममालिक के जो मामलात हैं ना, वो गवर्नेंस से जुड़े हुए होते हैं। वजह उथे आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ऐसे नारों की ज़रूरत नहीं बची है, क्योंकि उनको पता है जो आइन है सो है। ठीक है, अब यहाँ पर मामलात वैसे नहीं हैं। आपको कहना चाहिए था महज़िब दुनिया के ये मसाइल है, यहाँ पर मामलात कुछ और हैं। तो अच्छा देखें, आपने ये बात तो करके मुझे खामोश करवा दिया, चुप करवा दिया, लेकिन मैं एक अर्ज़ यहाँ पे करना चाहूँ। आप मुझे देखें, जमहूरियत क्या हमारा बुनियादी मसला है? मैं अर्ज़ यही करना चाह रहा था कि ये आजमूदा नुस्खा है। ये जितनी भी बातें आपने गिनवाई, इनमें गद्दारी कार्ड, मज़हब टच और उसका अकेला होना, उसको जमहूरियत की ज़रूरत का ना होना, उसका करिज़मेटिक होना, उसका लोगों को क्राउड पुल करना, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है सर, ऐसा मत करें। और पार्लियामेंट को साथ लेकर नहीं चलना। पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर देखें, मैच फिक्सिंग की बात हो रही है। अगर हमने पिछले 1 साल में देखा कि मौजूदा पार्लियामेंट ने अगर 75 वर्षों में पहली दफ़ा ये महसूस किया कि पार्लियामेंट की तौहीन भी कोई बला है, और ये नहीं हो सकता कि आप इधर से पास किए गए कवानीन को बाईपास करें और उनके ऊपर आप अपने तशरीहात की बुनियाद के ऊपर आइन रीराइट करने लगें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या पार्लियामेंट को कैसे मदोला गया है, आप वो देखें। आप देखें ना, अब मेरी तो ये भी एक मसला है ना। मेरी अर्ज सुने ना, ये तो आपने बहुत ही उम्दा बात कर दी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हम इसको पॉपुलिज्म के नाम से याद करते हैं, और ये पॉपुलिज्म ये होता है, सीधी सी बात है कि ये एंटी जमहूरियत, एंटी डेमोक्रेसी होता है, एंटी पीपल होता है। वो लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म हो या राइट विंग पॉपुलिज्म हो। मतलब ये बर्नी सैंडर्स वगैरह लेफ्टिस्ट ही थे ना, मगर उन पर इल्ज़ाम लगा कि ये लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म फैला रहे हैं अमेरिका के अंदर। अर्ज़ मैं करना ये चाहता हूँ कि ये पॉपुलिज्म का कारखाना है, जिसको बूझ लिया था यहाँ की जो एलीट थी ना, वो गांधी का टेरिटोरियल नेशनलिज्म का पॉपुलिज्म हो या जिन्ना साहब का रिलीजियस नेशनलिज्म का पॉपुलिज्म हो, उसने गवर्नेंस के या डीकोलोनाइजेशन के मामलात से उन्होंने कहा ये मामला है ही नहीं, और गवर्नेंस की होती है, हम अजीम कौम हैं और हम ये कर देंगे। आप देखें कि उनका जिन्ना साहब का पॉपुलिज्म लपेट के बिसात लपेटने में कितना टाइम लगा, जो पीछे एक इस्टेब्लिशमेंट थी इस पूरे बयानिए के, तो 1 साल भी नहीं लगा और वो उनके पास आ गया वापस वो पूरी सल्तनत। उसके बाद देखते देखते जब भुट्टो साहब का लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म बना, तो उनको तो ये अंदाज़ा था ना कि मैं इतना पॉपुलर हूँ कि मैं तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊँगा और मैं तुम्हें देख लूँगा, मेरे पीछे अवाम का एक समंदर है। वो समंदर, जैसा कि हमने कहा कि एक ऑडियंस होती है ना जो संभाल के रखी हुई थी 75 साल पहले की एलीट क्लास ने, जो जिन्ना साहब को पकड़ा दी गई, फिर बाद में भुट्टो साहब को पकड़ा दी गई। काशिफ सॉरी, मैं यहाँ पर आपसे इख्तलाफ रखूंगी कि भुट्टो साहब के अपने फॉलोअर्स भी थे, जेन्युइन फॉलोअर्स थे ना भाई, थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो फॉलोअर्स थे तो उनको पॉपुलिज्म प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत थी? सुन ले मेरी बात। क्लास को अपने साथ जोड़ा, ओला गल के फिर ओसी क्लास दी दुश्मन क्लास भी विच आ गई। तो नहीं, ये आप क्या बात कर रही हैं? वो पॉपुलिज्म लेके गए, उन्होंने कहा मैं देख लूंगा तुम लोगों को। वो पॉपुलिज्म उन्होंने वापस ले लिया उनसे, आपकी अदलिया ने उनको फांसी लगा दी। ठीक है, वो पॉपुलर थे, वो अभी तक पॉपुलर है। वो पॉपुलिज्म आपने जो है वो नवाज शरीफ साहब को दे दिया। यहाँ पर आप ये भी बात रखें कि पॉपुलर होने और पॉपुलिस्ट होने में बहुत फर्क है। बिल्कुल जैसे पॉपुलर होने और नोटोरियस होने में फर्क होता है। नहीं, पॉपुलिज्म एक
आप यूँ समझ लें कि एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है बाकायदा, जिसमें होता ये कि नारेबाजी करके ना एस्टैब्लिशमेंट, एलीट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आप नारे लगाते हैं, चाहे आप लेफ्ट विंग के होंगे या राइट विंग के, उसी एक तोड़ देंगे, ब्यूरोक्रेसी को बदल देंगे जो कि करप्शन ख़त्म कर देंगे। तो वो पॉपुलिज्म ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, जैसे जिसमें मजहब भी आ जाता है, जिसमें गद्दारी आपने बोला, हर चीज इसके अंदर आ जाती ग्लोबल वतनी आपने बोला, और मशरकी अकदार, नहीं उधर वाले अमेरिका वाला जो system, पॉपुलिज्म था वो लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जो भी था, खैर यही था बड़ा ग्रेट सी। सबसे पहले पाकिस्तान, यहाँ पर आपके यहाँ एक डिक्टेटर आया, उसने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। खैर डिक्टेटर को वो पॉपुलिज्म नसीब नहीं होता, जिया साहब मरते मर गए, वो पॉपुलिज्म नसीब नहीं हो, उसके लिए इनको चाहिए सिविलियन होता है। तो अब भुट्टो साहब के बाद वो पॉपुलिज्म का जो वो क्या होता है, अवार्ड होता है या जादू की छड़ी होती है, वो मियाँ साहब के हाथ में पकड़ा दी गई। तो आप देखें कि मियाँ साहब भी यही सोच रहे थे ना 99 में कि मैं 10 टांगा ना लूँ, है ना, दी ऐसी दी तैसी, मैं पॉपुलर हूँ, कितना थम्बिंग मेजॉरिटी है मेरे पास। तो ले लिया पॉपुलिज्म उन्होंने वापस, लिया कि नहीं लिया, है कि नहीं, नहीं लिया कि नहीं लिया, अच्छा। बीबी से लिया कि नहीं लिया, लिया भाई लिया, तो इमरान खान से भी ले लिया, इमरान खान से भी ले लिया। लेकिन अब बात यह है, यहाँ पर जो दो मिसालें आपने दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्या उन्होंने उसके बाद सीओडी नहीं किया? आपने बहुत अच्छी बात की, क्या बहुत अच्छी बात उन दोनों पार्टीज की मिसाक जमहूरियत की वजह से एक इतनी स्पेस क्रिएट हुई जिसके अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को, मतलब उस खाली जगह को भी तो पुर करना था ना, तो वो खाली जगह पुर करने के लिए तहरीक इंसाफ को बिठाना पड़ा उस खाली जगह में, क्योंकि वो दोनों तो मतलब कुछ मामलात पर ऐसे इकट्ठे हो गए कि अच्छा। लेकिन अभी आपको नहीं लग रहा कि नहीं, मैंने आपसे मैंने एग्री कर लिया, लेकिन और आप ये माने कि इस पॉपुलिस्ट ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो इमरान खान ने बरती, जो इमरान खान से बरतवाई गई, उसकी मिसाल पहले नहीं मिलती थी। जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुआ है इस मुल्क में, क्या इससे पहले इस तरह से ये आग देखी गई थी? देखें, ये तो आप नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी तरमीम की बात नहीं यहाँ पर ला रही, नहीं सुन ले, नहीं अब आपसे बात कर देती, जवाब तो लेती नहीं है। अच्छा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं जवाब दूंगा इस बात का। ये क्या बात हुई? देखिए बात ये है कि आप एक पेन किलर खाते हैं दिन में, ठीक है, और पेन खत्म हो जाती है आपको, वो अगर पेन दोबारा वही, अगर आप ज़्यादा पेन किलर खाते हैं तो उससे खत्म हो जाता है, फिर आपको 2 पेन किलर्स खानी पड़ती हैं, फिर आपको 4 खानी पड़ती हैं। तो भाई पॉपुलिज्म एक डोज थी, अब वो उसका असर खत्म हो रहा था, उन्होंने डोज तेज कर दी, इमरान खान ने और डोज तेज कर दी है। भाई बात ये डोज की नहीं है कि उसने घटिया कर दिया, उसने ये कर दिया। पेन किलर की मिसाल दी, आपको देनी चाहिए थी नशे की मिसाल के, देना नहीं चाह रहा था ना। हाँ, और फिर देखें फिर आप हारे हुए 19 यूनिट वादे जाते हैं, आप हारे हुए कप्तान को टिच करें मत करें। अच्छा उस तरफ इशारा नहीं आपका, चलो फिर मैं भी बोल देता हूँ। तो आपने नशे की डोज तेज करनी होती है, वरना वो हम सराय बोलते हैं तरोड़ी जो होता है ना, वो मतलब वो बाढ़ पटेली जड़, हाँ। तो अब अर्ज करने का मतलब ये है कि वो तो इसकी बात नहीं है, डोज ज्यादा हो गई। अब आप मुझे बताएं, सबक तो सीख लिया पीपल्स पार्टी ने भी, PMLN ने भी सबक तो सीख लिया। तो अभी उनकी गुफ्तगू से ये साबित नहीं होता कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, ही इज़ हैंडसम, उनके पीछे अवाम है, और उधर मरियम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर। तो अभी भी ख्वाहिश तो हमारी एंड में यही होती है कि कहीं हम भी बस इसको हटा दें, हमें लगा दें, बाकी पॉपुलिज्म वाला कुलियर ठीक है। लेकिन सबसे मकबूल वाली बात ये दोनों पार्टीज कर तो नहीं रही हैं अपने लिए, अपने लिए नहीं कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मकबूल होने का एक और पैमाना जो है, सॉरी 2 पैमाने हैं। एक तो है सर्वेस, जो कि सबको पता है, उन सर्वेस में आपका सैंपल कितना होता है, सैंपल साइज क्या है, उसके ऊपर बात बिल्कुल मत करो। ये तो बिल्कुल मत पूछो कि उस सैंपल साइज में कौन कौन से तबकात को शामिल किया गया है, ठीक है, ये भी नहीं पूछना। जेंडर की बुनियाद पर तो बिल्कुल भी आपने नहीं पूछना। बस हर एक का अपने अपना सर्वे चल रहा है हर चैनल के ऊपर, और हर पार्टी के अपने अपने सर्वे चल रहे हैं, ये फलाना मकबूल है, फलाना उतना मकबूल है, फलाने की इतनी मकबूलियत कम हो गई, ये वो ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शंस, RTS, धुंदा, स्यापे, मार वडांगे, सारा कुछ कर करा के
22-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 4 करोड़ भी नहीं होता है। चलो जितना भी ਹੁੰਦਾ है तो उसकी बुनियाद के ऊपर मकबूल तरीन आपने बात घुमा दी, हाँ जी। बात घुमा दी आपने। मैं तो ये कह रहा था कि पॉपुलिज्म का जो ब्रांड है ये दोनों पार्टीज ने सबक सीखने के बाद उसको यूज नहीं कर रही। अभी जो उन्होंने वापस ले लिया इमरान खान से पॉपुलिज्म का ब्रांड, और अभी सेटलमेंट हो रही है बगौल इमरान खान की, छोटी छोटी पार्टियां बनेंगी। तो बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटी छोटी पार्टियां बनती रहती हैं। तो उन पार्टियों अभी वो प्लान सेट कर रहे हैं। तो उसमें जो उन्होंने वापस लिया वो ये कहा कि ये पहले हुब्बुल वतन था, अब ये गद्दार है, पीटीआई गद्दार है। तो सबसे ज़्यादा दुख किसको हो रहा है? इनकी गद्दार गद्दारी तो का। अभी गद्दार वाली बात नहीं आ रही, अभी तो मुल्क दुश्मनी, अभी मुल्क दुश्मन है। तो सबसे ज़्यादा दुख किन पार्टीज को रहा है? यार ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। उफ, यानी कि इन्होंने काशिफ सबसे ज्यादा दुख तो उस ग्रोह को नहीं हो रहा है जो कालादम होने के बावजूद कराची में रैलियां निकाल रही है। अच्छा, फिर बदल दी बात आपने। अच्छा, आप इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, चले छोड़ दें, मैं भी नहीं करता। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, लेट्स कंक्लूड। मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि भाईजान आप समझें इस स्ट्रक्चर को, और ये जो नैरेटिव है ना, जिसको ये जो डोज है जिसके ज़रिए से जिसको मुकद्दस बना के इन्होंने पिछले 75 वर्षों में हर जमहूरी लीडर को कंट्रोल करने की कोशिश की। इमरान खान जमहूरी लीडर है अभी, अब आप कह लें, लेकिन उसके सपोर्टर्स के नज़दीक तो वो है जमहूरी उनके सपोर्टर्स के नजदीक जमहूरियत क्या है? अब उनके सपोर्टर्स के नजदीक जमहूरियत क्या है? मैं फिर बोलूंगा तो एक डिक्टेटर का पोलिंग एजेंट होना। मैं गिनवाऊं फिर 3-4 बातें, आप वादा करें नहीं काटेंगी, इसके जवाब में गिनवाऊं, रुक जाए, चुप हो जाए। और मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि आई थिंक दीज पार्टीज शुड अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग इमरान खान, कि नहीं है तो फिर चौधरी साहब असी ना ही समझिए। नहीं, जो अच्छा चलें ठीक है, लेकिन कम अज़ कम इन लोगों को और पाकिस्तान के वो वोटर्स, वो जो मिडिल क्लास है, बेहिस हमारी मिडिल क्लास है, एलीट लाहौर की, हम दोनों भी बिल्कुल शामिल हैं, बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट्स अलाइन हैं इस बदमाशी के साथ। इसलिए तो हम ज़रा रुक के सेंसर करके बात करते हैं, वरना तो खुदा की कसम अगर थोड़ा सा हमें वरना तो हम मंजूर पश्तीन का तस्करा करते हैं। मैं यही बात अर्ज करना चाह रहा था। अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, मंजूर पश्तीन वो बंदा है, उन सियासी लीडर्स में शामिल है जो पॉलिटिकली करेक्ट है, जिसको पता है कि ये पॉपुलिज्म पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, यहाँ के पख्तून का, यहाँ के बलोच का, यहाँ के सराइकी के सिंधी का, पंजाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम तो कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी ये पीटीआई, कभी तो ये हमें भी, ये हमारी जो एक बेहिस एलीट मिडिल क्लास है ना, ये इसके इंटरेस्ट मिले हुए हैं। लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, कराची में बैठ के आप ऐसी ही बातें करते हैं। तो लेट्स कंक्लूड वन सजेशन। मैं मानता हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए और नून लीग के लिए इस वक्त स्पेस दोबारा विन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने बहुत मारे खाए हैं, ठीक है ना, इस पॉपुलिज्म का मेडल गले में पहनने के लिए, और डेस्परेटली उसको अपने गले में बहुत मारे खाएंगे, एंड दे हैव लर्नड अ लॉट। बट कहने का मतलब ये है कि दे शुड ऑल्सो लर्न के इनफ इज़ इनफ, एंड आई थिंक कि इन पॉपुलिज्म के नारों को ज़रा बदलने की कोशिश करें। पाकिस्तान पॉपुलिस्ट नारों से, पॉपुलिज्म के ब्रांड से ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान एक बंदा ठीक नहीं कर सकता। और इस किस्म की बातों के बाइस यहाँ की डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म जो है वो स्टेक पे है, और यहाँ की जो बिलो पॉवर्टी रहने वाली आवाम है वो कोई प्रायोरिटी में नहीं है। सिर्फ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनकी बेहिसी और इनकी बेशर्मी इस क्लास की असर्ट कर रही है इस पॉपुलिज्म को। इससे जान छुड़वाएं, सबके लिए सोचें, अगरचे बात थोड़ी मुश्किल है ये। चले देखते हैं।